मॉनसून के चौथे स्पेल का आगाज हो गया। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहर में आज वक्फे से बारिश का इम्कान है। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ताहाल भी जेल रोड, माल रोड, एबिट रोड, शिमला पहाड़ी के तरफ में जो है वो वक्फे से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है कि मानसून का चौथे स्पेल का आगाज हो चुका है। आज से 5 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जो है वो तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता बारिश के बाइस हब्स और गर्मी का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 76% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता बारिशों के बाद जो है वो दरियाओं में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है, तो शहरियों को हिदायत की जा रही है कि बारिशों के दौरान दरियाओं नदी नालों के करीब जो है वो हरगिज ना जाएं। बच्चों को जमाशुदा पानी के करीब ना जाने दें। तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जबकि साफ सुथरा पंजाब तमाम तरह डिपार्टमेंट्स को जो है वो बता दिया गया है कि फील्ड में अलर्ट रहें, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो वक्फे से इसी तरह ही बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। जी शुक्रिया। बागबानपुरा के इलाके में बारिश के बायस घर की छत गिर गई है और एक शख्स जख्मी हुआ है। 25 साला जहांगीर को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक बागबानपुरा पुलिस स्टेशन के करीब हादसा पेश आया है और घर की छत लकड़ी के बालों की बनी हुई थी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। मौसम की बारिशों के बायस घर की कमजोर छतें हैं वो गिरने का सिलसिला जारी है। भगवानपुरा के इलाके में ये वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि भगवानपुरा पुलिस स्टेशन के करीब घर की छत जो है वो जोरदार धमाके से नीचे गिरी, जिसके नतीजे में एक जो 25 साला नौजवान था वो छत के मलबे तले दब गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 25 साला नौजवान को मलबे से निकालकर अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है और फायदे से ही अस्पताल जो है वो नौजवान को मुंतकिल किया गया है। 25 साला नौजवान की शनाख्त जहांगीर के नाम से ही है। घर की जो छत थी वो लकड़ी और बालों की बनी हुई थी। घर की छत पर जो है वो घर वालों ने मिट्टी डाली ताकि जो छत जो है वो ना टपके। बारिश की वजह से छत जो थी वो बार बार टपकती थी और इस वाले से जब मट्टी डाली गई, कमजोर बालों की जो छत थी वो मिट्टी का वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और अचानक जोरदार धमाके से नीचे गिरी, जिसके नतीजे में 25 साला नौजवान जो था वो जख्मी हो गया। बच्चा नौजवान को इमदाद के लिए किया गया है, जहां उसका इलाज जो है वो जारी है। इस वजह से इसका कहना है कि मलबा पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है। था रेस्क्यू काम का कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से जो कमजोर छतें हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। रिलीफ के मुंतज़िर अवाम फिर मायूस। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बता अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ओगरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। ₹1.63 फी लीटर का इजाफा किया गया और डीजल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है ₹335.81 फी लीटर मुकर्रर की गई है और डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर मुकर्रर की गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर यह इजाफा किया जा रहा है। नोटिफिकेशन का जो इजरा किया गया उसके मुताबिक कीमतों का इतलाक 29 जुलाई तक के लिए, यानी कि सिर्फ आज के लिए रात 12 बजे के बाद नई कीमतें जो है वो मुतय्यन की जाएंगी और नई कीमतें जो है वो उनका इतलाक किया जाएगा। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर जो है इजाफा हो गया और इस बार ₹1.63 महंगा किया गया। हाँ, तो एक ही दफ़ा महंगा कर दें, 500 रुपये लीटर कर दें, एक ही दफ़ा हमें ज़िबा कर दें, ये तो कोई समझ नहीं आ रही बात के। कल ₹1 सस्ता हुआ है, आज ₹1.5 महंगा हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आ रही हैं, यहाँ पे ऊपर जा रही हैं। सर डेली विज़न पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, डेली। आप एक चीज़ लेने जाएँ, आप अंडे ही लेने चले जाएँ दर्जन, कल आपको 200 रुपये मिलेंगे, आज आपको 220 रुपये मिल रहे हैं, 30 रुपये मिल रहे हैं। हमें तो भुगतना पड़ रहा है ना,
लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है जारी की गुफ्तगू में इनका ये कहना है कि आलमी मंडियों में तेल जो है खाम तेल या क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हो रहा है, लेकिन मुकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो 1 रुपये की कमी की गई थी, आज जो है वो कमी ना सिर्फ वापस ली गई है बल्कि उसके साथ 63 पैसे इजाफी जो है वो भी जो है वो अदा करना पड़ेंगे पर लीटर शहरियों को। और शहरियों का ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होने से मार्केट में भी महंगाई जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कल 1 रुपया कम किए, आज 1.5 रुपये महंगा कर दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही, गरीबों को कोई परेशान हाल नहीं। जनाब आवाम दे नाल इन्ना कि जलील किया जा रहा है कि हर वक्त हर बंदा जिहड़ा ना वो इन्ना चक्करां दे विच ही रहे, वो अपनी रोटी रोजी के चक्कर दे विच बेचारा भज्जा फिरदा जे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਸਮਝ ਮੈਂ 3 ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ। मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है हर जो आम बंदा है जो उसकी इतनी इनकम नहीं है जितने उसके एक्सपेंसेस हैं, हर चीज़ एसोसिएट है इसके साथ। तो 1 रुपया अगर महंगा हुआ है तो देखे ये बात नहीं है, रोज़ाना 1 रुपया कम करना है, 4 रुपये बढ़ाना या कम ज़्यादा करना ऐसा नहीं होता। वलेंशिया टाउन में खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मामला, केस में अक्सर हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए बच्चों के वालिद नासिर की पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हुई है और सराय के मुताबिक नासिर से बच्चों की हलाकत और अहलिया की बीमारी समेत दीगर सवालात भी किए गए हैं। नासिर पॉलीग्राफिक टेस्ट में क्लियर पाया गया है, जबकि पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के मुताबिक नासिर अपनी अहलिया और बच्चों का कातिल नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। थाना वलेंशिया टाउन में खतून और 3 बच्चों की हिरासत के मामले में मजीद जो है वो पेशरफ सामने आई है कि केस में असल हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए बच्चों के वालिद नासिर का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है। नासिर से पॉलीग्राफिक माहिरीन ने बच्चों और अहलिया की हिलाकत के मतलब 8 सवाल किए। इजरा के मुताबिक नासिर से बच्चों की हिलाकत और अहलिया की बीमारी समेत दीगर सवाल जो है वो किए गए। 8 सवाल के दौरान पॉलीग्राफिक माहिरीन ने इनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की। नासिर पॉलीग्राफिक टेस्ट में पुलिस के मुताबिक क्लियर पाया गया है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट के मुताबिक नासिर अपनी अहलिया और बच्चों का कातिल नहीं है। मुलजिम को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद जो है वो घर पुलिस ने भिजवा दिया है। नासिर को हुक्म के बाद भी पुलिस ने हरास में लिया था। बाद जो है वो नासिर को इस तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस ने दोबारा नासिर को जो है वो थाने बुलाया था, जिसके बाद उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि इस केस के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है। बच्चों और उनकी वालदा की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस केस का जो हाथमी चालान तैयार करेगी और अदालत में भिजवाएगी। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक बच्चों की वालदा ने आइसक्रीम में जहर देकर जो है वो बच्चों को कत्ल किया और बाद में वो आइसक्रीम खुद भी खा रही, जिससे जो है वो उसकी मौत वाक़या होगी। पुलिस ताहाल जहर घर तक पहुँचाने वाले मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जिससे कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।